चालू करेंगे फिर से रेडिंगटन के साथ। और आप देखो यहाँ पे तो रेडिंगटन में अच्छा खासा आपको आज एक अप मूव दिखा, ठीक है। और अच्छा अच्छा खासा मतलब आपको मान के चलो कि 10 से 12% का एक अप मूव यहाँ पे था। पर फिर भी अभी भी वो चैनल के बाहर जाके क्लोज नहीं दे पाया हुआ है। तो देखेंगे, इसको वॉच लिस्ट में रखें, ऑलरेडी रखा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक जरूर बात करेंगे इसके बारे में भी। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो गरवारे। आज आशा थी कि अपने को एक लाइन के आजू बाजू में मिल जाए, पर आज अच्छा थोड़ा ऊपर चला गया है वो। तो इसको भी अपन इग्नोर करेंगे और वॉच लिस्ट में है तो रखेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है चंबल। चंबल ने आज नया हाई बना दिया और आज उसका एंट्री ट्रिगर हो चुका है। ये देखो, ये वाला था एंट्री कैंडल, ठीक है। तो एंट्री कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर आज जाके उसने क्लोज दे दी हुई है। यहाँ पे देखो आपको, तो आप कैंडल के ऊपर उसने क्लोज ऑलरेडी दे दी है। तो ये कैंडल को अभी आप मंडे को ट्रेड ले सकते हो इसमें। और आपका जो एसएल आ जाएगा वो एसएल आपका आ जाएगा ये कैंडल का लो। या फिर अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हो ना, तो ये जो लेवल मार्क किया हुआ है ना, ये जोन के नीचे 10 पॉइंट का जोन है ये। इस जोन के नीचे अगर कभी क्लोज होए तब जाके निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आप कैसे ट्रेडर हो, आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एसएल क्या रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में जैसे कल मैंने भी समझाया था यहाँ पे कि एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, और ये रेयर पैटर्न होता है। रेयर रेयर इन द सेंस के रेयर नहीं है, पर हाँ लोगों को पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। ये यू पैटर्न है, इसको बोलते हैं यू पैटर्न। यानी कि एक दिन बायर का जोर था और दूसरे दिन सेलर का जोर था, ठीक है। पर दोनों में से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया, और बाद में एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्या हुआ कि बायर ने जोर दिखाया और दूसरे दिन गैप अप के साथ ओपन हो चुका है ये स्टॉक। और इसका ऑलरेडी एंट्री आपका यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था, क्योंकि ये कैंडल का जो हाई है ना उसके आजू बाजू में उसने क्लोज दे दी थी। तो यहाँ पे अपना एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था। तो ये बात हो गई बजाज फाइनेंस की, ठीक है। और बजाज फाइनेंस के साथ अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो वो है आपका एस्ट्राजेनेका फार्मा। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा में एंट्री जैसे कल भी बोला था और आज भी वापस रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री जो कल का हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई जो है उसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आगे एक चैनल का उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो चैनल के बाहर जब जाके वो बंद होगा तब जाके वहां पे देखेंगे। और आज कोटक ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। आज कोटक का जो परफॉर्मेंस था, और वो देखो आप कि जो कैंडल से एंट्री दिया उसके बाद वो कहीं पे भी नीचे आने की कोशिश की ही नहीं है, ठीक है। और ये जो कैंडल है वो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वो नीचे नहीं आया हुआ है, वो थोड़ा सा एक लेवल आते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के आजू बाजू रहता है ना, तो एक बार का प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आता है, ठीक है। तो वो मान के चलो। और अभी मेरे को लगता है इसकी तो शुरुआत हुई है कोटक बैंक की, ठीक है। और एसआरएफ में भी आज ट्राई किया उसने, नया हाई जरूर बना दिया, ऑल टाइम नया हाई बनाया, पर आज भी वो ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे पाया। और वेल्सपन में भी आज एंट्री आपकी ट्रिगर हो चुकी है। वेल्सपन में आप बहुत बड़ी कैंडल, आज नहीं कल की एंट्री है, मतलब आज लिया होगा तो आज एंट्री बन गई, ठीक है। क्योंकि एंट्री तो कल उसकी आ चुकी है, मतलब कल अगर आपने नहीं लिया तो आज लिया होता, तो आज आज भी आपका एंट्री बन चुका है। अगर आज लिया होता तो ये सेकंड छोटी सी कैंडल है, वहां पे आपका एंट्री बन गया है। और उसके बाद जो स्टॉक आएगा वो है अवंती फीड। और अवंती में जैसे हम लोग बात कर रहे थे काफी टाइम से कि एक इनसाइड बार कैंडल बनती जा रही है। और इनसाइड बार में क्या होता है कि जब तक वो इनसाइड बार से बाहर नहीं निकलती ना, तो उसको तब तक उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, डायरेक्शन कौन सी तरफ जाएगा वो पता नहीं होता। पर यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये बड़ी वाली कैंडल इनसाइड बार ये कैंडल है, उसके बाद दो छोटी छोटी कैंडल अंदर बनी। आज की जो कैंडल है ना, वो आपको जो इनसाइड बार कैंडल का जो हाई था, मतलब उसका जो क्लोज था, क्लोज के आज ऊपर ही क्लोज आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इनसाइड बार में कई लोग क्या बोलते हैं कि कोई सिर्फ बॉडी काउंट करता है, बॉडी यानी कि ये जो डार्क पार्ट है पूरा, ठीक है, या फिर रेड पार्ट है वो पूरा, इसको बॉडी बोलते हैं। और कुछ लोग क्या है कि पूरा वीक भी काउंट करते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो शेडो दिख रहा है ना, हल्का सा पतला सा बारीक सा, ये वाला बारीक सा अभी आपको शायद दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बारीक सा वीक रहता है ना, कई लोग उसको भी काउंट करते हैं कि भैया यहाँ पे वीक है, तो ये अभी भी वीक के ऊपर जाके बंद नहीं दे पाया। पर वैसा कुछ नहीं है, मैं बॉडी भी कंसिडर करो वही सही है, क्योंकि वीक में तो कभी वीक कभी बॉडी लंबी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी। वीक में इतना मैटर नहीं करता, जो जितना बॉडी मैटर करता है ना, वो ये वीक्स वगैरह मैटर नहीं करता उतना।
तो ये बात हो गई अवंती फीड की। और उसके बाद बात करेंगे तो अबट में कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और कोरोमंडल में भी आज तो कुछ नहीं हुआ। और उसने ऑल टाइम हाई परसों बनाया था, ठीक है। और स्टेरनिक्स में आज लगता है मेरे को भी शायद 1 या 2 दिन में यहाँ पे आपका एसएल आना चाहिए। और यहाँ पे भी देखो तो आपको एक यू बनेगा, पर यू उल्टा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यू उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अपना स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल की, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होता है कि इसमें एक दिक्कत है, जब अगर मैं ये ब्रश यूज करता हूँ ना, तो मेरे को ये कर्जल लाने के लिए वापस जाना पड़ रहा है बार बार। तो ये बात हो गई यहाँ की। और अभी है इंटरग्लोब एविएशन, तो इंटरग्लोब में भी अपना एंट्री ऑलरेडी हो चुका था, कल कल एंट्री ट्रिगर हो चुका है। और एसएल काफी दूर है अभी, ठीक है। तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखें और देखेंगे। और नारायणा हृदयाला में ऑलरेडी अपना एंट्री बन चुका है। और यहाँ पे ये सेकंड एंट्री है, ठीक है। तो जो पिरामिडिंग करना चाह रहे थे उनके लिए है, या फिर जो फर्स्ट एंट्री मिस कर चुके थे उनके लिए है, ठीक है। और बाकी ये नारायणा हो गया। और मन्नापुरम, ये मन्नापुरम क्यों लिया हुआ है? मन्नापुरम ने आज ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है नया। आज उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया, इसके लिए इसको रखा हुआ है। तो अभी अपने वॉच लिस्ट में ये मन्नापुरम भी रहेगा, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं आज के निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या हुआ है? निफ्टी में आज मोमेंटम था, बहुत बढ़िया मोमेंटम था। और समझ लो डायरेक्शन ही था, और अच्छा खासा डायरेक्शन था। तो आज हाँ, जो ये स्ट्रेडल बेचने वाले होंगे ना, उनको अच्छा पैसा बना होगा। क्योंकि निफ्टी का आप देखो तो लो से हाई का जो डिफरेंस था, लो से हाई उसने बनाया हुआ 271 पॉइंट्स, बराबर। मतलब 270 पॉइंट का एक उसने रेंज बनाया आज, तो काफी बड़ा रेंज है। और धीरे धीरे आप देखो तो रेंज वाइड होता जा रहा है, रेंज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और ये मैंने जो मार्क कर रखा हुआ है, ये अपना जो कैंडल था 935 वाला, उसके बाद उसके ऊपर के वो जो कैंडल्स है ना, वहां से ये अपना 350 वाला, जो 350 पॉइंट्स का जो स्ट्रेटजी है, मैंने वो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से कॉल कितना आ रहा था? 23,600 की कॉल थी, और 22,900 की पुट थी। और आज जो हिसाब से मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ा है, और पहला ही दिन था, तो यहाँ पे आपको आज हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये कौन सा है? 22,900 की पुट है। तो 22,900 की पुट आपने जब बेची थी तो कितने में बेची थी? एक 30.65 में यहाँ पे, ठीक है। 935 ये वाला। तो आपने 30.65 में बेची थी, और स्क्वायर ऑफ कितने पे की है? 18 रुपए पे, ठीक है। ये पांच बार लास्ट वाली कैंडल अपन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 315 को हम स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, ये एंड तक कोई रुकता नहीं है। तो एक यहाँ पे 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिला हुआ है। और यहाँ पे देखो आपने कितने पे एंट्री किया हुआ था? यहाँ पे आपने एंट्री किया था 21.40, 21 पॉइंट पकड़ के चलो। और अपना रूल्स क्या है? रूल है कि 100 पॉइंट का एसएल रखना है, यानी कि 22 का 44, 21 का 42। तो 44 42 जो भी रखा है, तो मैंने 43 पे यहाँ पे एग्जिट करवा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना लॉस कितना हो गया? 22 पॉइंट का। तो यहाँ पे 22 का लॉस है, और यहाँ के 12 का प्रॉफिट है, मतलब आपका नेट नेट लॉस कितना हो गया? 10 रुपए का, ठीक है। तो ये बात हो गई अपना निफ्टी की। और अभी जो बात करेंगे, वो बात करेंगे अभी जो है गोल्ड की, ठीक है। तो गोल्ड में अपने को डे चार्ट लगाना पड़ेगा सबसे पहला। तो डे चार्ट के बाद गोल्ड में आज कल परसों, परसों जब फेड मिट था, फेड आउटकम था, जो भी था, उसके बाद से गोल्ड में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है, ठीक है। और हाँ, गोल्ड ऐसा है ना, गोल्ड स्केयर एसेट बोलते हैं इसको। तो जितना ग्लोबल पूरी दुनिया में जितनी शांति होगी ना, गोल्ड उतना ही ठंडा होगा। और गोल्ड दुनिया जितना डिस्टर्ब होगा, गोल्ड उतना वॉलेटाइल और अग्रेसिव होगा। तो ये है गोल्ड का चाल। और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट में भी कोई एंट्री बन नहीं रही। और उसके बाद बात करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स हल्का फुल्का भी यहाँ से सेटल होने की, या फिर थोड़ा सा जैसा लग रहा है कि बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये काफी अच्छा ऊपर चला जाता है, समझ के मान के चलो 106 107 के ऊपर, तो फिर वापस अपने को थोड़ा यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पे थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, वीकनेस दिखेगी, वीकनेस दिख सकती है। और उसके बाद बात करेंगे क्रूड की। तो क्रूड देखो, अपना ये चैनल पूरा, ये जो ट्रायंगल है वो पूरा कंप्लीट कर चुका है, पर यहाँ पे कोई ट्रेड लेना नहीं होता। ये सब 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 आपका टाइम डीके 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 खा खा के पैसा आपका ऑप्शन का गुल करने वाले का ट्रेड है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। और वापस आ गया अपन रेडिंगटन पे। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और कुछ दूसरे स्टॉक्स की जो बात करनी थी, जैसे कि अपना कौन सा था यहाँ पे, एक यहाँ पे शायद डेटा का कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है।
तो आज बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स बाकी की। तो आज के जो मूवर्स थे, जो टॉप गेनर्स थे, तो टॉप गेनर्स में आपको यहाँ पे दिखिएगा वेलोर एस्टेट, ये एमआरपीएल, एलेम्बिक फार्मा, रामकृष्णा फोर्जिंग, और सबका देखो यहाँ पे कोई 19%, कोई 15%, कोई 14%, कोई 13% चल गया है, ठीक है। और लूजर्स में ज़्यादा देखो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परसेंटेज वाइज लॉस नहीं दिख रहा, ठीक है। तो रेमन लाइफस्टाइल है, एम्बर एंटरप्राइज है, टीबीओ है, जिंदाल स्टेन है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो है 52 वीक हाई के स्टॉक्स, तो 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स काफी ज्यादा है यहाँ पे। और 52 वाले वीक हाई वाले में देख तो सबसे पहला तो एक यहाँ पे देखो, एक सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक में कोटक अपने पास है, चंबल फर्टिलाइजर अपने पास है। और यहाँ पे देखना भी, ये जो 52 वीक हाई का जो लिस्ट है, तो यहाँ पे चंबल अपने लिस्ट में ऑलरेडी है, बजाज फाइनेंस अपने लिस्ट में ऑलरेडी है, कोटक बैंक अपने लिस्ट में ऑलरेडी है। तो अपना जो ये जो लिस्ट बना हुआ है ना, जो वॉच लिस्ट, तो वो वॉच लिस्ट बनाया है, वो उसका उसके पीछे का भी रीजन है। उसका पीछे का जो रीजन है ना कि जो मोमेंटम में स्टॉक होता है ना, वो उसका मोमेंटम जल्दी से खत्म नहीं होता, ठीक है। तो वो हिसाब से अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया हुआ। 52 वीक लो में कोई है नहीं। और ऑल टाइम हाई में देखो, तो ऑल टाइम हाई में एक चंबल फर्टिलाइजर ने नया हाई बनाया, बजाज फाइनेंस ने नया हाई बनाया, एसआरएफ ने नया हाई बनाया, और मन्नापुरम ने भी नया हाई बनाया। तो अपने लिस्ट में मन्नापुरम नहीं था, तो आज हमने मन्नापुरम को अपने लिस्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑल टाइम हाई की। और ऑल टाइम लो में कोई भी स्टॉक आज है नहीं। बाकी दिन अच्छा था, आज दिन सबका बढ़िया रहा, बढ़िया पोर्टफोलियो थोड़ा हरी हरा भरा दिखा, ठीक है। तो सबको अच्छा लगता है। और ये देखो आज का ये कैमलिन, तो कैमलिन में कुछ खास नहीं हुआ है, उसने जो अपना राउंडिंग बॉटम है उसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया नहीं है, ठीक है। और ये चार्ट जो था वो है इसका अपना इंडियन होटल का। तो इंडियन होटल ऑलरेडी अपने जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चलता जा रहा है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे जब ये लाइन के आजू बाजू की इधर मिल जाएगा, तो वापस आप देख सकते हो कि वहां पे आपका एंट्री लेना बनेगा। पर दूर है, अभी काफी दूर है, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट को थोड़ा ज्यादा वीक होना पड़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी उसके लिए गल खराब हो सकता है। तो बस यही बात है, और यहीं तक रखते हैं फिर। बाकी कल नहीं, अभी तो मंडे को ही बात करेंगे, जब मंडे मार्केट ओपन होगा, और देखेंगे क्या बनता है मंडे के दिन और कैसा रहता है मंडे। बाकी तो निफ्टी अभी 3-4 दिन से तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आज का कंटिन्यू स्ट्रेट फोर्थ या फिफ्थ डे है, हाँ फोर्थ डे है शायद, हाँ तो फोर्थ डे है जहाँ पे इसने हाँ जो ग्रीन में बंद आई हुई है या फिर अच्छा परफॉर्म दिया हुआ है। तो ये रहा आपका निफ्टी। तो निफ्टी ने हाँ 1 2 3 4 5 स्ट्रेट फिफ्थ डे है, ठीक है। तो आज उसने वो हिसाब से अच्छा दिन बनाया अपना। और हाँ लास्ट में डिस्क्लेमर की यहाँ पे बात किए हुए जो भी कोई स्टॉक्स है वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो, उनका जो गाइडेंस हो, उनका जो सजेशन हो, वो हिसाब से करो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर मंडे। थैंक यू, बाय बाय।